किसी को भी अपना बनाना है तो सबसे पहले आप उसकी तारीफ कर दीजिए। उसके अंदर की अच्छाइयों को देखते हुए उसकी एक एक चीज़ की तारीफ करिए और जो बुराइयां हैं उसको नज़रअंदाज कर दीजिए। समझ लीजिएगा, सामने वाला व्यक्ति आपका हो गया है, आप उसके दिल में और वो आपके दिल में। ऐसे ही आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस सच्ची घटना में भी कुछ ऐसे ही होता है। एक लड़का जो कि उम्र में ज़्यादा नहीं है, लेकिन सामने वाले का दिल जीतने के लिए वो जी भर के तारीफ करता था, बुराइयों को हमेशा नज़रअंदाज करता था। ऐसे ही करके उसने धीरे धीरे एक नहीं कई लड़कियां, कई महिलाओं के साथ ऐसी ज़िंदगी बिताने लगा जैसे क्या शादी के बाद किसी महिलाओं के साथ ज़िंदगी बिताते हैं। लेकिन जब जब कोई विरोध में खड़ा होता था तब उसके लिए भी उसने एक अस्त्र, एक शस्त्र इस्तेमाल कर रखा था, और वो बहुत भयानक होता है, ख़तरनाक होता है। जब भी प्राइवेट मूवमेंट होते थे, उन प्राइवेट मूवमेंट को वो अपने मोबाइल में कैद कर लिया करता था, और जब कोई विरोध करता था तो वही मोबाइल उसका हमेशा सहारा बनता था, उसकी मददगार बनता था। लेकिन कहते हैं कि क्राइम को कितने भी शातिर तरीके से क्यों ना कर लिया जाए, कभी क्रिमिनल पुलिस की या फिर बच नहीं सकता, चाहे वो कितना भी बचने की कोशिश करे। आज की कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है राजस्थान प्रदेश का एक ज़िला है सीकर। दरअसल इसी सीकर ज़िले की एक यूबी रेजिडेंसी एक इलाका है, एक कॉलोनी है। इस कॉलोनी में रहने वाली स्नेहा नाम की एक लड़की, जो कि बिल्कुल अकेली रहती थी। ना कोई परिवार का सदस्य रहता है, ना कोई दोस्त, ना कोई रिश्तेदार। अकेली रहती थी और अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए वो मोबाइल पर फेसबुक के और सोशल मीडिया यानी कि इंस्टाग्राम वगैरह के वो पन्ने पलटती रहती थी। पन्ने पलटते पलटते कब उसके मोबाइल पर एक दिन हाय और हेलो लिखा हुआ आया। उसने पहली बार में तो उसको इग्नोर कर दिया, लेकिन दूसरी बार में फिर उसके पास हाय और हेलो लिखा हुआ आया। उसने उसको देखा तो उसकी जब प्रोफाइल पे जाती है तो प्रोफाइल पर देखने के बाद उसको बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छा लड़का, हैंडसम दिखाई देता है। वो उसको एक फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देती है और फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली जाती है। इसके बाद इन दोनों की बातचीतों का सिलसिला शुरू हो जाता है। लड़का भी कम नहीं था और लड़का भी उसका जी भर के तारीफ़ किया करता था। इतनी तारीफ़ कि इतनी तारीफ़ सुनने के बाद कौन मंत्रमुग्ध ना हो जाए। ऐसे ही स्नेहा भी लगातार उसकी तारीफ़ों के उसमें भंवर में चलती चली जा रही थी, उलझती चली जा रही थी, और दोनों के बीच में कुछ इस कदर दोस्ती होती है। लगभग 1 महीने तक ऐसे ही चैटिंग चलती है। चैटिंग चलते चलते एक दिन स्नेहा ने अपनी ज़िंदगी का एक पन्ना सचमुच खोल दिया। वो कहती है कि संदीप, मैं तुम्हें एक सच बताना चाहती हूँ, और वो सच ये है कि मेरी शादी हो चुकी है और मेरा पति से विवाद चलने के कारण तलाक का मुकदमा चल रहा है। तो संदीप कहता है कि परेशान क्यों हो रही हो, ये तुम्हारी ज़िंदगी का एक पार्ट है, ये तुम्हारी व्यक्तिगत ज़िंदगी है, उसमें कुछ हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, मुझे तो इसमें कोई एतराज़ नहीं है। तुम्हारा अगर तलाक हो जाएगा तो ये तुम्हारी स्वेच्छा है, भारत का संविधान हमें यही तो आज़ादी देता है। जब ऐसी मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें संदीप कर रहा था तो स्नेहा को वो और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। लेकिन संदीप नहीं जानता था कि जो जिससे वो दोस्ती कर रहा है उसका केस बिल्कुल फाइनल की ओर है, और 24 मार्च 2022 को आखिरकार वो दिन आ जाता है जिस दिन का कोर्ट उसके पति से हमेशा हमेशा के लिए अलग रहने की अनुमति दे देता है, यानी कि तलाक हो जाता है। और इसी बीच में इन दोनों की दोस्ती कुछ बढ़ जाती है। पहले शुरुआत में ये लोग फ़ोन पर बात करते थे चैटिंग के माध्यम से, फिर बातें करते थे वीडियो कॉल के माध्यम से। फिर ये लड़का इसकी यूवी रेजिडेंसी कॉलोनी में आता था, और जब इनका मन करता था ऐसी रात में रुक के खाना वाना खा के चला जाया करता था। उस लड़के ने धीरे धीरे इससे नज़दीकियाँ बढ़ानी शुरू कर दी, और जब धीरे धीरे नज़दीकियाँ बढ़ने लगती हैं तब दोनों फिजिकल रिलेशन की कंडीशन में भी आ जाते हैं और एक दूसरे के साथ फिजिकल रिलेशन भी बनाने लगते हैं। जब 1-2 बार फिजिकल रिलेशन बन जाते हैं तो वो अपना मोबाइल का कैमरा ऑन करके सामने रख देता है और कहता है कि स्नेहा, मैं इन पलों को अपने मोबाइल में कैद करके रखना चाहता हूँ, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, जी भर के देखना चाहता हूँ। उस लड़की ने इस बात का विरोध किया। उसने कहा कि ये सब सही नहीं है, इंटरनेट की दुनिया है, यदि मेरी वीडियो या हमारी वीडियो वायरल हो गई तो शायद हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। तो वो कहता है कि परेशान क्यों होती हो, ये तो मेरे पास ही रहेगा, इसलिए तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और उसने उन खास मूवमेंट जो होते हैं जब वो संबंध बना रहे होते हैं तब उसने इन मूवमेंट को अपने मोबाइल, अपने कैमरे में कैद कर लिया। धीरे धीरे लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। उसको ये कहता है कि अब हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे, यहाँ से मैं चाहता हूँ कि तुम इस यूबी रेजिडेंसी को छोड़कर यहाँ से अलग कहीं दूसरी जगह लो। तब दूसरी जगह उसको एक रामेश्वर रेजिडेंसी होता है, वहाँ पर कमरा मिलता है। अब यहाँ पहले तो रहते थे दोनों अलग अलग,
लेकिन अब यहाँ दोनों साथ साथ रहने लगते हैं। जब साथ रहने लगते हैं तो वो कहती है कि मेरे पति से तो तलाक हो ही चुका है, मैं चाहती हूँ कि संदीप हम तुम दोनों शादी कर लें और शादी के बाद इस ज़िंदगी को बड़ी अच्छे से बिताएंगे। लेकिन जब बस शादी की आती है तभी वो थोड़ा सा परेशान हो जाता है। लेकिन उसको लड़की को तसल्ली देने के लिए, उसका दिल जीतने के लिए उसके आधार कार्ड पर उसके पति की जगह अपना नाम लिखवा देता है। उसके पति का नाम हटवा देता है और अपना नाम लिखवाता है संदीप गोदारा। नाम तो लिख जाता है और जहाँ भी कहीं बात होती थी तो उसे नाम दिखाता है, कहता है कि ये एक शुरुआत है, धीरे धीरे जितने भी तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स हैं मेरे डॉक्यूमेंट्स में हर जगह तुम्हारा नाम होगा और तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स में मेरा नाम होगा। लड़की को विश्वास आने लगता है और ये सिलसिला, ये लिव इन रिलेशनशिप का और संबंध बनाने का एक दूसरे के साथ चलता रहता है। जब मन करता था कहीं घूमने का घूमते थे, जब मन करता था कुछ खाने का वो खाते थे, जहाँ मन करता था वहीं अपनी मौज मस्ती किया करते थे। ऐसे ही चलते चलते एक दिन लड़की ने जो कुछ थोड़ा प्रेशराइज़ किया, उसने कहा मैं तुमसे शादी करना ही चाहती हूँ, यदि तुम शादी नहीं करोगे तो बात सही नहीं है। तभी उसने उसकी कहा कि मुझे तुम्हारे परिवार से मिलना है, तो अपने परिवार के सदस्य से बात करा दी। लेकिन बात जब शादी की आती थी तब वो उखड़ने लगता था, परेशान होने लगता था। तब वो लड़की थोड़ा परेशान होने के बाद उद्योग नगर पुलिस स्टेशन जाती है और वहाँ जाकर इस संदीप गोदारा के खिलाफ संबंधित धाराओं यानी कि बलात्कार जैसी धाराओं में मुकदमा दर्ज कराती, कहती कि ये लड़का पिछले कई महीनों से मेरे साथ ऐसा ही घिनौना कृत्य कर रहा है, इसने मेरा वीडियो भी बनाया है। जब मैं एफआईआर की बात कर रही थी तो उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारा जो वीडियो है ये सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगा, तुम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी। ये जब वीडियो वाली बात आती है तभी उससे गुस्सा आता है, तभी वो एफआईआर दर्ज कराती है। और जब बात पुलिस तक पहुंचती है तो पुलिस इस व्यक्ति को, इस लड़के को जिसका नाम होता है संदीप गोदारा, इसको गिरफ्तार करने के लिए लगातार दबिशें देने लगती है। इधर उधर इस शहर में, दूसरे शहर में, जहाँ जहाँ इसकी लोकेशन मिलती है तो वहाँ वहाँ इसकी लोकेशन के हिसाब से दबिश देने की कोशिश की जाती है। लेकिन ये काफ़ी वक्त गुजर जाता है लेकिन नहीं मिलता। आखिरकार पुलिस को सफलता मिलती है और अक्टूबर 2022 को ये लड़का आखिरकार गिरफ्तार हो जाता है। ये ट्राइटन मॉल जयपुर के पास ये गिरफ्तार कर लिया जाता है। पुलिस इस मामले की, इस आरोपी के खिलाफ जब जांच पड़ताल शुरू करती है तो पुलिस को 5 ऐसी महिलाएं मिलती हैं जिसका नाम स्नेहा, कविता, प्रियंका, ज्योति, नेहा, इस तरह की 5 लड़कियां मिलती हैं। लड़कियां अलग अलग हैं लेकिन उनकी जो पति हैं और उनके पति के जो नाम है, उनका एड्रेस है, वो एक ही है जिसका नाम होता है संदीप गोदारा। अब ये बात जब निकल के सामने आती है तो पुलिस भी हैरान थी और परेशान हो जाती है कि एक व्यक्ति की आखिरकार इतनी सारी पत्नियां कैसे हो सकती हैं। लेकिन पुलिस जब इस मामले की और जांच पड़ताल करती है और गहराई में जाती है तो पता चलता है कि ये 5 नहीं बल्कि 10 महिलाएं हैं जिनके साथ इसने ऐसे ही फेसबुक और सोशल मीडिया के माध्यम से दोस्ती करता है, उनके नज़दीक जाता है, उनके बहुत करीब जाकर उनसे ऐसे रिलेशन रखता है जैसे पत्नी के साथ रखते हैं। ठीक ये एक दो के साथ नहीं, लगातार जब चल रहा था तो पुलिस वाले उन लड़कियों से, महिलाओं से बातचीत करते हैं तो बताती हैं कि ये अपने आप को बड़ा बिजनेसमैन बताया करता था। इसके पास अपना एक एनजीओ भी होता था। ये गरीब बच्चों की मदद करने के लिए, उनको कपड़े पहनाने के लिए, साथ ही उनको खाना खिलाने के लिए ये इन लड़कियों को साथ लेके जाया करता था। कई लड़कियों को इसने अपने यहाँ जॉब पर भी रखा था। मोस्टली उसने ऐसी लड़कियों का चयन किया जो लड़कियां या तो तलाकशुदा होती थीं या उनकी उम्र ज़्यादा होती थी, उनके पास हो तो बहुत सारा पैसा होना चाहिए। ये ज़्यादा पैसे वाली महिलाओं को अपने पास रखता था और जब उनसे वीडियो कॉल शुरुआती दौर में करता था तो इसका घर बहुत अच्छा बना हुआ है। अच्छा घर होने की वजह से ये वीडियो कॉल पर हमेशा अपने घर की अच्छी अच्छी चीज़ों को दर्शाने की कोशिश करता था। खासकर जब भी वीडियो कॉल करता था तब अपने पास दिखाता था कि उसके पास बहुत सारे पैसे हैं। नोटों की गड्डियाँ अक्सर इसके पास रहती थीं। लड़कियों को लगता था कि ये बहुत अमीर है, जबकि उतना अमीर नहीं था जितना ये दिखाने की कोशिश करता था। असल में वो जिन लड़कियों का ये चयन करता था वो लड़कियां इससे कहीं ज़्यादा अमीर होती थीं और कभी कभी अपने बिजनेस, अपने व्यापार में ये लॉस दिखाकर उनसे कहता था कि मेरा 12 लाख का या 15 लाख का नुकसान हो चुका है, यदि मुझे 12 या 15 लाख रुपए का इंतजाम नहीं हुआ तो मैं मर जाऊंगा और मेरा दुनिया में रहने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये वो। इस तरह की जब बातें करता था वो सामने वाली औरतें, महिलाएं कहीं ना कहीं इमोशनल हो जाया करती थीं। यदि कोई इमोशनल नहीं होती थी तब ये फांसी का फंदा अपने गले में डालकर लटकने की कोशिश करता था। तो कई बार ये नींद की गोलियां खाकर मरने की कोशिश करता था, ड्रामे करता था। इस तरह से इसने महिलाओं को न केवल उनके साथ शारीरिक शोषण किया बल्कि उनके आर्थिक और मानसिक नुकसान भी कर दिया। लगभग 10 से ज़्यादा महिलाओं के तो इसके साथ संबंध रहे हैं और कितनी महिलाओं ने सामने आने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारे परिवार टूट जाएंगे, हमारे घर टूट जाएंगे, क्योंकि इसने अपनी जो दोस्ती की लिस्ट में कुछ ऐसी महिलाओं को भी रखा था जो शादीशुदा होती हैं और जो कि अपने परिवार के साथ रहती थीं।
हालांकि पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है। इसके खिलाफ जल्द से जल्द चार्जशीट लगाने की बात चल रही है। इसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन जिस तरह से पुलिस ने इसका चेहरा उजागर करके और लड़कियों को सचेत किया है, जागरूक किया है, सचेत किया है, पुलिस का यही कहना है कि कम से कम किसी भी ऐसे व्यक्ति के जाल में ना फंसें जिसे आप नहीं जानते हैं। सोशल मीडिया पर ऐसे लाखों करोड़ों लोग हैं जो पन्ने पलटते रहते हैं और ऐसी लड़कियों को, ऐसी ही महिलाओं को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करते हैं ताकि उनसे नज़दीकियां बढ़ें और उनसे कुछ ऐंठा जाए या उनका शारीरिक शोषण किया जाए। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। सोशल मीडिया के इस तरह के जाल से आप बचे रहें और सतर्क रहें। साथ ही जाते जाते कुछ लोगों के जन्मदिन हैं, जिसमें प्रतापगढ़ के रहने वाले कमलेश कुमार, यश कुमार, बिहार की समीना खातून हैं, सुमित, संजीव खन्ना और औरंगाबाद माही गौतम। इनको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है। नेहा हैं, बीमार हैं, जल्दी ठीक हो जाएं, इसकी हम कामना करते हैं। कौशल यादव मुंबई से हैं, शुभम प्रजापत पानीपत से, रिंकू सोनू दोनों ड्राइवर हैं, नोएडा में रहते हैं। अमर सिंह अलवर से हैं, प्रकाश यादव सिद्धार्थनगर से, मंगल राठी फजलुर रहमान बंगाल से हैं, देवेंद्र गौरी सिंह फरीदाबाद से, वरीदेश बरेली से हैं, गुलाब सिंह हसनपुर से हैं, रतन राठौर पंजाब में काम करते हैं, शंकर सोनकर दानिश अमरोहा से हैं, अबरार अंसारी बिहार से, अमर सिंह, राकेश, मीना, तोकीर खान, कमलेश कुमार बिहार से, सुभाष चंद्र, राहुल खटीक, चंद्रशेखर, मकसूद आयरन, योगेश मेहता नैनीताल से हैं, अजहर सऊदी अरब से हैं, सौर्य मोहम्मद आरिफ मुरादाबाद से हैं, विनोद कुमार रायबरेली से हैं, रितेश शास्त्री भदोही से, प्रदीप यूपी से हैं, इमरान, प्रमोद कुमार, उमेश चंद, साजिया खान राजस्थान से हैं। आप सब लोगों ने नाम लेने की अपील की थी। आप सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।